कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ाई करते 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 लगता है कि चतुरासी जगह और पद कर लो, लेकिन फिर लगता है कि पढ़ाई भी करनी है। हाँ, करने बिल्कुल, लेकिन 87 जगह पद या फिर सेवा वाणिज्य के पद करने का और करने जैसे आपके नियम से ज्यादा करने का कभी कभी इच्छा होती है, आपको लगता है। पर देखो, सुनो हमारी बात, 24 घंटे हैं, कितनी देर चतुरासी जी पढ़ोगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 24 घंटे आपके पास है। अगर 12 घंटे आप पढ़ाई करेंगे तो भी 3 घंटे आपको चतुरासी जी के लिए, भजन के लिए मिलते हैं। हमने हिसाब लगा के एक दिन बताया था। तो आप सोचो, जब हमारा मन कह रहा है कि इस समय मैं चतुरासी जी पढ़ूं, तो पढ़ो। उसके बाद जो समय बचे उसमें अपनी पढ़ाई पढ़ो। खूब लंबा समय है आपके जीवन में, विद्यार्थी जीवन में बहुत सा ऐसा समय है जो आप लोग बर्बाद करते हैं। उसे केवल बर्बाद मत कीजिए। गेम है, सीरियल है, अपने मित्रों के साथ इधर उधर की उद्दंडता है, अगर ये ना करें और आप आवश्यक कार्य करें, तो हम प्रमाद स्थिति में अपना समय नष्ट ना करें, उसका सही सदुपयोग करें, तो हमारे पास भजन के लिए बहुत समय है, शास्त्र स्वाध्याय सत्संग के लिए बहुत समय। जाते समय सत्संग सुन रहे हैं कान में, फिल्मी गाने की जगह हम सत्संग सुन रहे हैं। हम समय का सदुपयोग करें, केवल दुरुपयोग ना करें, तो आपकी पढ़ाई के लिए भी बहुत समय मिलेगा, आपको मनोरंजन के लिए भी समय मिले। मान लो मनोरंजन करना है तो गंदे मनोरंजन न करके सात्विक मनोरंजन करें। गंदे सीरियल न देखकर सात्विक देखें। रामायण है, महाभारत है, कृष्णा है, ऐसे बहुत से सात्विक सीरियल चले जिनमें हमें अपने भगवान की महिमा जानने को मिलती है। अब आज के बच्चों की दिनचर्या हो गई कि 1-2 बजे तक जगते हैं और फिर सो जाते हैं, 10-11 बजे तक सोते हैं। ऐसे ये आध्यात्मिक उन्नति तो हो ही नहीं सकती। भगवान सूर्य उदय हो रहे हो, आप शयन कर रहे हो, तो आपकी आयु, श्री, बुद्धि, कीर्ति ये सब नष्ट हो जाएगी। तो हमें लगता है बिरला ही कोई बच्चा ऐसा होता होगा जो 4 बजे उठे, नहीं तो 8-9 बजे तक उठने का अभ्यास बन गया है। मैं भी जैसे पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैं कई बार देखता हूँ कि दिन में थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता है घर में, तो मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। तो मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे 6-8 घंटे चाहिए होता है। तो रात को मेरे को जितना पीसफुल टाइम मिल पाता है पढ़ने के लिए, उतना दिन में नहीं मिल पाता है। उस वजह से मेरा काफी समय। पर ईमानदारी से यदि पढ़ाई करे तो कोई हानि नहीं है। पढ़ाई अगर ईमानदारी से, आप सच्चाई से पढ़ाई पढ़ रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि रात्रि एकांत, तो रात 3-4 बजे का समय होता है ना, मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं पढ़ाई करूँ कि ध्यान करने बैठ जाऊँ। पढ़ाई करो, पढ़ाई तुम्हारा ध्यान है। ध्यान करने की, बैठने की जरूरत नहीं। राधा 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 बोले अपने पढ़ाई के कार्य में लगो, क्योंकि इस समय आपका कर्तव्य कर्म पढ़ाई है। थोड़ा भजन करो, हर समय पढ़ाई में लगे रहो। जब आपके पास समय एक्स्ट्रा हो तो उसे सतमार्ग में दे दो, नहीं तो पढ़ाई को भी भगवान में अर्पित। है कि भगवान की शरण में जाने से तो सुख की अनुभूति होती है, आनंद रहता है, पर मेरा मन बहुत उदासीन होता जा रहा है। ऑफिस और दोस्त कभी कभी कहते हैं कि तुम कोई डिप्रेशन या स्ट्रेस का शिकार तो नहीं हो। भक्ति मार्ग में या संसार में भी लोग हमें क्या कह रहे हैं, अगर देखने चलोगे ना तो चल ही नहीं सकते आप। लोग तो अपनी बात कहेंगे, अपना कमेंट मारेंगे। हमको अपने मार्ग में देखना है कि मैं गलत तो नहीं हूं, गलत नहीं हूं, बस अपनी मस्ती से चलना है, लोगों से नहीं। अगर हमारा मन डिप्रेशन में जा रहा है तो हमें सोचना चाहिए कि मैं कहीं गलत हूं, कहीं हमारे अंदर नकारात्मक भावों का सृजन हो रहा है। और अगर हम गंभीर हैं और लोग हमें डिप्रेशन में कह तो हमें कोई फर्क की बात नहीं। तो यदि आप गंभीर हैं, शांत हैं, प्रसन्न हैं और उदासीनता बढ़ रही, व्यर्थ की बात क्या करना, व्यर्थ के लोगों से क्या मिलना, व्यर्थ का व्यवहार क्या करना। परमार्थ का पथिक एक एक सेकंड को बहुत संभाल के काटता है। उसके लिए सबसे कीमती चीज होती है भजन, समय। हमारा समय में भजन हो रहा है, बस ये खास बात है। ऐसा नहीं कि हम सब काम छोड़ दें, एकांत में बैठे रहें। भक्ति ऐसा सिखाती हो, ऐसा नहीं है। न भगवान सिखाते हैं, न भक्ति सिखाती है। अर्जुन जी कह रहे हैं मैं सब छोड़ करके, संन्यास लेकर, भिक्षा मांगकर भजन करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने पूरी गीता इसीलिए सुनाई कि तुम्हें युद्ध करना है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान का स्मरण करना सिखाती है भक्ति। हम किसी की बहन है, किसी के पत्नी है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, जो भी जैसे संबंध, उन संबंधों का बढ़िया पालन करना भक्ति सिखाती है। क्योंकि ऐसे हम माँ समझ के प्यार करते हैं, और जब भक्ति करते हैं तो माँ में भगवान देखकर प्यार करते हैं, तो और गाढ़ प्रेम होता है। तो भक्ति का मतलब थोड़ी कोई अपने कर्तव्यों को छोड़ दिया और पागल बना बैठा है। तो इसको समझना होगा कि हमको अपना व्यवहार भी बहुत
आनंद में रखना है। वो मिल के व्यक्ति तुमसे जाए तो उसको लगे यार किसी से मिला हूं, ऐसा ना आना चाहिए कि उसको लगे कि बहुत बुझे हुए आदमी से बात करके आए, एक क्षोभ हो ऐसा। हाँ, आप कैसे पानी लेंगे, आप मधुर वचन, बहुत संयम पूर्वक व्यवहार, तो एक अच्छा बर्ताव भक्ति सिखाती है। हाँ, एक दशा आती है जो शरीर शुद्ध ही रहे। अब जैसे भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी संपादन के लिए बैठे, प्रिया प्रीतम में डूब गए तो 20 घंटे ऐसे बैठे, 20 घंटे हाथ में कलम है और ध्यान में प्रिया प्रीतम, शुद्ध ही नहीं, वो बात अलग है। वो एक स्थिति होती है, अपने लोगों की ऐसी स्थिति। ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए आसान व प्रभावी तरीका क्या है? नाम जप। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए मन क्रम वचन छाण चतुराई, तो भजत कृपा करिहे रघुराई। मन और वचन और कर्म से छल कपट छोड़कर यदि भगवान का नाम जप किया जाए तो बहुत जल्दी कृपा हो जाएगी। अच्छा, नाम जप में पैसा भी नहीं लगता, हम 1 रुपए की बात नहीं इसमें नाम जप में करते। नाम जप में नहाने धोने की भी कोई बात नहीं, जो हो जहां हो जैसे हो जिस स्थिति में हो बस उसी स्थिति में राधा 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 जपो। इसमें कोई पैसा नहीं, इससे सहज कोई कार्य है, कोई पैसा नहीं लगता, कोई मेहनत नहीं लगती, कोई जान नहीं पाएगा। अब अंदर अंदर हम राधा राधा जप रहे, कौन जान पाएगा? इसी से भगवान की प्रसन्नता होती है। मन वचन कर्म से चतुरता का त्याग करके, छल कपट का त्याग करके यदि हम भगवान का भजन करते हैं तो भगवान हम पर कृपा कर देते हैं। भजत कृपा करिहे रघुराई। गुरुजी, हम पूरी लगन और ईमानदारी से धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलने का प्रयत्न करते हैं, परंतु कभी कभी हमारे द्वारा लिए गए निर्णयों का फल अनुकूल नहीं लगता। इससे मन विचलित और निराश, भ्रमित और धर्म में चलने वाला अनुकूलता नहीं देखता, वो धर्म देखता है। ये मेरा धर्म है करना, बस मुझे करना है, इसके परिणाम में प्रतिकूलता मिलेगी या अनुकूलता, इसकी परवाह नहीं होती। जो अनुकूलता की परवाह करता है वो धर्म में नहीं चल सकता, और जो अनुकूलता प्रतिकूलता की परवाह नहीं करता वही धर्मात्मा होता है। देखो, धर्म में चलने के कारण महाराज युधिष्ठिर को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास सहना पड़ा। अधर्म में जो चल रहे थे वो बड़े फूले फूले घूम रहे थे, दुर्योधन आदि, लेकिन अंततो गत्वा युधिष्ठिर महाराज जी की जय हुई और दुर्योधन परास्त हुआ, मारा गया। तो जो धार्मिक पुरुष है वो सुख दुख की परवाह नहीं करते। अगर सुख की परवाह करोगे तो धर्म का पालन नहीं कर पाओगे, धर्म का पालन करोगे तो सुख दुख की परवाह को त्यागना पड़ेगा। हमने धर्म के अनुसार कार्य किया, अब चाहे संसार निंदा करे, चाहे सब विरोधी हो जाए, सब अनुकूल चले, तो फिर धर्म को नहीं देख पाओगे, क्योंकि सबको देख रहे हो। अगर धर्म को देखोगे तो सबको देखना नहीं होगा। मैं धर्म से चल रहा हूं, सबका मंगल होगा, सबका कल्याण होगा, अब वो नहीं समझ पा रहा है, वो हमारा विरोध कर रहा है या हमारे प्रतिकूल चल रहा है, उसका स्वभाव। मैं डिगने वाला नहीं अपने धर्म से, ऐसे चलना चाहिए। धर्म कभी अनुकूलता की मांग नहीं करता, धर्म धर्म की ही मांग करता है कि जीवन भर मैं धर्म से चलूं, चाहे जितना दुख पाऊं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। किसका प्रश्न था? तो समझ पा रहे आप जी? तो हमको सावधान रहना है कि सुख के समय में हमको इतना अपना पुण्य कमा लेना है कि दुख का समय देखना ही ना पड़े। और जो मूढ़ होता है, अज्ञानी होता है, वो सुख के समय का भोग कर लेता है, मनमानी आचरण, मनमानी पार्टीबाजी, और इसके बाद धन का दुरुपयोग करके, पुण्य का नाश करके वो फिर वहीं पहुंच जाता है जहां से भगवान ने उसे उठाया था, वो फिर गिर जाता है। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है, अपने समय का सदुपयोग कीजिए, अपने धन का सदुपयोग कीजिए, और अपने जो सम्मान है उसकी रक्षा के लिए हमको दूसरों को सम्मान देना सीखना चाहिए। अगर आप हमारी बात को समझ पाए कि जो अर्थ आता है उस अर्थ में से कुछ हिस्सा जबरदस्ती निकालकर किसी ऐसे अस्पताल में जहां गरीबों को दवा दी जाती हो, किसी ऐसे भोजनालय में जहां गरीबों को भोजन दिया जाता हो, कुछ ऐसे पशु सेवा वालों में जहां असमर्थ पशुओं की चिकित्सा और भोजन दिया जाता हो, वहां जरूर सहयोग कीजिए, क्योंकि उससे आपका पुण्य आपको सपोर्ट देगा। अगर आप उसे अपनी शोबाजी में ही केवल खर्चा कर दिए तो आपका पुण्य क्षीण हो रहा है। उसी पुण्य बल से, आप कोई तपस्या थोड़ी की है, ये पुण्य बल से मिला है।
तो पुण्य बल हमारा और बढ़ना चाहिए। अगर पुण्य बल बढ़ेगा तो ये सपोर्ट बढ़ता चला जाएगा, अर्थ का, व्यवहार का, समाज का। जैसे कोई पुण्य है पूर्व का, पुण्य पुंज बिन मिले ही न। आजकल क्या हो रहा है कि महाराज जी बहुत सारी लड़कियां इनके पास आ रही हैं, मतलब उनके जो प्रेमी थे उन्होंने उनको छोड़ दिया। वो कह रहे हैं कि महाराज जी मेरा जो क्वेश्चन था ना वो ये है कि मैं 15 साल से इस फील्ड में काम कर रही हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा लड़कियां हैं। ये आपसे कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने शादी कर ली है, उसके बाद भी वो कहता है एक दिन मैं अपनी बीवी को तलाक देकर तुझसे शादी करूंगा, इसलिए तू कहीं मत जा, मेरे से बात करती रहा। ऐसी बच्चियां जो अपने जीवन को बर्बाद कर रही हैं, जो व्यक्ति हमारा नहीं हुआ दूसरे का पानी ग्रहण कर लिया और उसका भी नहीं होना चाहता, फिर मुझे प्रयोग करना चाहता है, ऐसे बहुत फ्रॉड लोग होते हैं। ऐसे लोगों की बातें न माने, वो प्रेमी लोग नहीं। प्रेमी तो वो होता है एक बार हमने आपको स्वीकार कर लिया, अब चाहे विश्व सुंदरी आ जाए तो हम किसी की ओर नहीं देखेंगे, उसे तो प्रेम कहते हैं। अब पानी ग्रहण भी कर लिया और कह रहा उसको भी छोड़ देंगे। जब उसका नहीं हुआ, जिसका हाथ पकड़ रहा है, तेरा नहीं हुआ, जब उसका हाथ पकड़ लिया, अब उसका हाथ पकड़ लिया तो फिर उसका नहीं हो रहा है, तो ऐसा फ्रॉड आदमी किसी का नहीं हो सकता है। बच्चियों को समझना चाहिए, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखना चाहिए। अब जो रिवाज चल रही ना, बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, तो ये क्या चल रहा है? ये बेविचार का तो खुला निमंत्रण है। इस लड़के से बॉयफ्रेंड की मित्रता की, फिर महीना 2 महीना के बाद इससे ब्रेकअप हो गया, अब इससे शुरू हो गया, फिर इससे ब्रेकअप हुआ, फिर इससे शुरू हुआ। यह है क्या? तो ये सब बातें, बहुत गंदगी फैल रही है हमारी समाज में। बच्चे समझते नहीं, अपने जीवन को खिलवाड़ में अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। और एक इसको मनोरंजन समझ लिया, व्यभिचार को मनोरंजन समझ लिया, जिसे इज्जत मानी जाती थी, धर्म मर्यादा माना जाता था। मान लो हम कहते दोस्ती पाप नहीं है, किसी से भी कोई भी दोस्ती करो, लड़की लड़के से ही कर लो, लेकिन जब तक ब्याह ना हो तब तक पवित्र रहो। और ब्याह हो गया तो आजीवन उसी के होके रहो, तब तो बढ़िया नियम है। लेकिन ये तो नहीं कि आज इसे दोस्त बनाया, कल उसे बनाया, या कल उसे बनाए, ये ठीक नहीं। इससे बहुत हानि होती है। इसलिए अध्यात्म की जरूरत है हर व्यक्ति को। अगर थोड़ा विचार पवित्र हो तो ऐसा कैसे कर सकते हो? सब जगह से मन हटकर एक बात में कि यार सब नाशवान है, सब छूटेगा, सब धोखेबाज, सब कपटी, सब छल पाए जान जगत में, सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। हे भगवान, मैं आपकी शरण में। जब इधर से धोखा मिलता है तो सही रास्ता खुल जाता है भगवान का, और जब इधर प्यार मिलता है तो सही रास्ता बंद रहता है। तो बड़ी कृपा है जिनको संसार से ठोकर मिली, जिनको संसार से धोखा मिला, जो संसार के प्रति भयभीत है, तो वो एक रास्ता निकल आता है भगवान का। जब भगवान हमारे साथ हैं तो मुझे भय किस बात का? जब भगवान का नाम हमारे पास है तो भय किस बात का? ये 2 बातें अपने जीवन में रख लो। जब सर्वत्र भगवान है तो आपके पास भी है, जब सब समय में है तो इस समय में भी है, सबके हैं तो हमारे भी हैं। और भगवान का नाम, 2 बात, नाम जप और भगवान के सानिध्य का अनुभव। मैं जहां भी हूं भगवान मेरे साथ है, क्योंकि नाम जब चल रहा है और सर्वत्र भगवान है, तो जहां भी हूं वहां भगवान है ना। तो हमें भगवान के सानिध्य का और भगवान के स्मरण का, ये 2 बात रखनी। भगवान का नाम स्मरण चल रहा है, भगवान का सानिध्य, तो कुछ दिनों में देखोगे आप निर्भय हो जाओगे। महाराज जी बचपन से लेकर अभी तक जीवन काल में हमेशा मैंने हर बात भगवान से की है, चाहे वो सुख की हो या दुख की हो। हमेशा से मुझे ये लगता रहा है कि परमात्मा मेरी बात सुन रहा है, पर कभी भी मुझे पूजा पाठ नहीं करने का मन हुआ। बस परमात्मा से बात करना अच्छा लगता है। तो क्या मुझे पूजा पाठ की तरफ ध्यान देना चाहिए? तो मनोराज्य है, भगवान से बात कर लोगी, भगवान से बात कर लोगी? नहीं, सच्ची बोलो, क्या मनोराज्य है? अपने मन से बात कर रही, भगवान से बात कर। जब तक भगवान का भजन नहीं, भगवान से प्रियता नहीं, भगवान से अपनापन नहीं, तो भगवान से बात क्या कर लोगी? मनोराज्य है, मन ही तुम्हारा भगवान है, मन ही तुम्हारे बातों में आता है, और थोड़ी कोई आंतरिक बात है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप अपने जीवन को बर्बाद मत कीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए, एक नियम लीजिए, इतने मिनट, इतने सेकेंड हम भगवान की पूजा करेंगे, थोड़ा पाठ करेंगे, रसोई बनाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, उनसे हम प्यार करेंगे, तब तो वो बात मानी जाए कि आप बात करते हो। केवल बात करने से क्या होता है? हम ऐसे भी किसी से बात करते हैं, प्यार करते हैं, तो उसे भोजन पानी के लिए तो पूछते ही है ना, आइए बैठिए, पानी पीजिए, भोजन कीजिए। अब सेवा है नहीं ठाकुर जी की आपके पास, ठाकुर सेवा करती नहीं, भगवान की बातें करती नहीं, भगवान के चरित्र नहीं गान करती, भगवान का नाम जप नहीं करती हो, तो फिर क्या है? जीवन खोखला जीवन है। रसोई बना रहे उनके लिए, सोहनी लगा रहे उनके लिए, पति परिवार की सेवा कर रहे, भगवान की प्रसन्न, अभी जीवन बदल जाए।
तो मुझे लगता है थोड़ा नाम जप कीजिए, थोड़ा भगवान के चरित्रों का गायन कीजिए। श्रीमद् भागवत रामचरितमानस में बड़े सुंदर सुंदर भगवान की लीला चरित्र है। और ठाकुर जी घर में विराजमान कीजिए। जिसके घर में ठाकुर जी नहीं, स्मशान है घर। जिस घर में 30 मिनट संकीर्तन नहीं होता, दुखों का घर है। जिस घर में भगवान की पावन चर्चा के शब्द नहीं प्रकट होते, वो घर किस काम का। जिसमें संत महात्माओं की जूठन नहीं गिरी, चरणामृत नहीं, वो घर किस बात का। तो अभी भक्ति रंग को लाइए, अभी तो भक्ति कुछ है ही नहीं। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप नाम जप कीजिए, भगवत चरित्र गाइयो, ठाकुर सेवा विराजमान कीजिए। जवान शरीर है, जब खाली समय मिले तो ठाकुर सेवा करो, नहीं अपने पति सास परिवार की सेवा करो। हर समय कोई सेवा में थोड़ी रत रहता है। हम लोग बहुत बेईमानी में समय खराब करते हैं। न वो सत्कर्म है, न वो गृहस्थ कर्म है, फालतू में खराब करते हैं समय। गेम खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, घंटों समय बर्बाद करते हैं। अगर वो बर्बाद करने वाले समय को हम साधना में लगा दें तो हमारा जीवन कल्याण में हो जाए, हम दूसरों का जीवन कल्याण में करने वाले बन जाएं। इसलिए मनोराज्य से काम नहीं चलेगा, नाम जप करो। महाराज जी कृपया मुझे बताइए कि मैं कैसे कम बोलूं, अधिक सुनूं, बोलते समय नरम रहूं, दूसरों को अपनी बात रखने का मौका दूं, फिर संक्षेप में और समझदारी से बात करूं। नाम जप करो तो बोलने का मन ही नहीं होगा। अगर कम बोलना सीखना चाहते हो तो नाम जप करो। जबान का अग्रभाग ऊपर के दांतों की जड़ में लगाओ, लगाया, राधा राधा उच्चारण करो। और चल रहा है राधा नाम दिमाग में। अब कोई सामने बात करने आएगा तो आपको बुरा लगेगा, यार नाम छूटेगा। जबान जब तक हमारी तालू से हटेगी नहीं तब तक बोल नहीं सकती। अब वो लग करके वहां नाम का स्वाद ले रही। कुछ दिन अभ्यास करो, देखो। और जब चतुराई आ जाएगी सही माने में, तो आप सामने वाले को बोलने देंगे और आप नाम धन कमाएंगे। कि हम अधिक ना बोल करके नाम जप लेते हैं, उसको बोलने देते हैं, हाँ अच्छा। और फिर शुरू अपना नाम जप। चतुर वही रामय भजय ते चतुर नर। जो भगवान का भजन करते हैं वो चतुर नर होते हैं। जो अपने समय को व्यर्थ नष्ट करते हैं वो मूर्ख लोग होते हैं। समय बड़ा कीमती है। देखो इतना समय कीमती है कि 50 वर्ष की कमाई हुई संपत्ति से 5 सेकेंड जीवन के नहीं खरीद सकते आप। मान लो आपका अंतिम समय हो और आप कह दें कि मैं 50 वर्ष की कमाई हुई संपत्ति देता हूं, 5 श्वासें और बढ़ा दी जाए। ऐसी कीमती श्वासों को भगवान के भजन में न लगाकर व्यर्थ के चिंतन में, व्यर्थ के भाषण में, व्यर्थ की क्रियाओं में लगाया, कितने अफसोस की बात है। पर लोग इस बात का चिंतन नहीं करते। कुछ लोग तो समय काटने के लिए परेशान है। ये समय कटे कैसे? टीवी चला दो, प्रपंच की बातें करो, चलो उसके पास बैठ जाते हैं। और संत जन परेशान है कि समय नहीं मिलता। भजन साधन ऐसा लगता है कि सोने वाला चक्कर ही खत्म हो जाए, कि नींद ही ना आवे। रात दिन केवल भगवान का भजन करूं, उन्हीं के चरित्र सुनूं, उन्हीं के लिए नाचूं गाऊं रो। तो भगवान का नाम जप करो तो बोलने का अभ्यास कम हो जाएगा। और जब कोई बोले तो दांत पीस कर ऐसे नाम में लगो। मन कह रहा बात उत्तर दो, नहीं ज्यादा उसको बोलने दो। जरूरी है तो बस हाँ ना 2 शब्द बोल दे, चुपचाप अपने भजन में लगे। जी बड़े बड़ों से धोखा हो जाता है। एक बड़े स्थिति प्रज्ञ संत थे, समोसा बट रहे थे तो समोसा खाया, फिर तो समोसा बांटने वाला उनको कहा 2 बार ले चुके, 3 बार ले चुके, और बार समोसा। तो एक संत थे, उनके मन में आया कि यार हम तो इनको बहुत अच्छे भजनानंदी संत समझते थे, ये तो बहुत समोसा को बार हाथ पाए। अब उनके विचारधारा को क्या जाने कि 4 समोसा पा लेते हैं, एकांत में 24 घंटा भजन करेंगे। उनकी विचारधारा को कौन जाने। अब वो जो ही आए हमारे गुरु जी के पास आए, जो संत समोसा ले रहे थे, उनके प्रति दोष दर्शन हुआ। तो गुरु जी ने कहा दुर्गंध आ रही है, तुम्हारे से दुर्गंध आ रही। तो उनका महाराज जी हम साबुन नहीं लगाते इसलिए। बोले ये दुर्गंध नहीं है, ये संत अपराध की दुर्गंध है, तुम कोई संत अपराध करके आ रहे हो। तो उनका महाराज जी संत अपराध तो हम किसी से मिलते ही नहीं, तो संत अपराध क्या? नहीं, बोले जरूर दे। तो उनका महाराज जी अभी एक समोसा बांट रहा था और एक संत परिचय के थे, बड़े भजनानंदी, और बार बार उससे समोसा मांग रहे। तो हमारे मन में आया कि यार ये, बोले जाओ। महाराज जी ने 50 रुपए दिए। उस समय ये 20 वर्ष पहले की बात होगी, और कहा समोसा खरीदो और उनको समोसा दो जाके, और प्रणाम करके कहो कि मेरी दोष दृष्टि आपके प्रति हो गई, क्षमा करो।
तो संतों की, मान लो जैसे समोसा बट रहा है, उनके मन में आया कि 4 समोसा पा लेते हैं, बाद मधुकरी नहीं मांगना है, एकांत में भजन करेंगे 24 घंटे। अब आप समोसा इतने तनाव और चिंता में रहते हैं कि वर्तमान में जीने की बजाय भविष्य की चिंता में खो जाते हैं, जिससे डर और बेचैनी बनी रहती है। इस आदत को कैसे बदला जाए? भगवान तो हमें जो भविष्य की चिंता से बचा सकता है तो भगवान बचा सकता है, नहीं तो भविष्य एक गुप्त वस्तु है, क्या होगा तुम्हें पता नहीं है। उसी के विषय में चिंतन कर, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कभी निगेटिव कभी पॉजिटिव। तो प्रायः पॉजिटिव चिंतन कम रहता है, निगेटिव चिंतन ज्यादा रहता है। अब सोच के घबराहट पैदा हो गई, इतनी पढ़ाई की, इतने पापा ने पैसा लगाया, अगर फेल हो गई तो पापा क्या कहेंगे, दोस्त मित्र क्या कहेंगे, अगर इस बार फेल हो गई तो एज भी तो बढ़ती जा रही है, अब क्या होगा। अब निगेटिव सोचते सोचते वो परेशान है, फेल कब होना है, फेल अभी हो गया हो। तो हम अगर भगवान का चिंतन करें तो तुरंत पॉजिटिव चिंतन है, यार भगवान पास भी तो करवा देंगे, अगर फेल भी हो गए ना तो भगवान कोई दूसरा रास्ता निकाल देंगे। तो हम भगवान को यदि साथ लिए तो हम परेशान नहीं होंगे, अगर भगवान को साथ नहीं लिए तो चाहे जितना पास हो जाए हम वास्तविक एक दिन फेल हो जाएंगे। व्यक्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो अगर आने वाले व्यक्ति में हम भगवान का भाव रख रहे हैं तो हमें तो लाभ होगा, क्योंकि आया ही हुआ है, और उसको भी लाभ प्राप्त होगा, उसका भी मंगल होगा। केवल हम अगर अपना लाभ देखेंगे तो सामने वाले की हानि निश्चित हो जाएगी, सामने वाले का लाभ देखेंगे तो हमारा भी लाभ हो जाएगा और उसका भी लाभ हो जाएगा। अगर हम अपना लाभ देखते हैं तो सारा संसार इसी में चल रहा है, अपना लाभ सिर्फ देख रहा है, पद का प्रयोग अपने लिए कर रहा है, वो दुरुपयोग होगा, और पद का प्रयोग समाज के लिए कर रहा है, ये सदुपयोग होगा। अपने लाभ के लिए सब कार्य कर रहे हैं, वही धोखा हो। मुझ में घमंड या ईगो नाम जैसी कोई भी चीज नहीं है, फिर भी यही घमंड है। मरीज कह रहा है डॉक्टर से मैं बीमार नहीं हूं, डॉक्टर कह रहा तुम बीमार। फिर भी मुझे सब ऐसा समझते हैं कि मैं घमंडी हूं। सही 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 समझा, सही समझा। उसमें आप भी ऐसा ही समझ रहे हैं। देखो, घमंड ना होने पर आपको ऐसा अनुभव होगा कि मैं समस्त जीवों से नीच हूं। देखो, हनुमान जी महाराज को कोई घमंड नहीं, तो विभीषण से कैसे कह रहे हैं, भगवान के महान भक्त महाबली है, जे गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता, जिम अमोघ रघुपत कर बाना, यही भात चले हनुमाना। बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानीनाम अग्रगण्यम, बलों में महाबल, महाबली हनुमान परम ज्ञानी। क्या कहते हैं, असमय अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर, मैं ऐसा अधम हूं प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताई न मिले हारा। असमय अधम सखा सुन, ये अभिमान रहित वाणी। हे भगवान, मेरे में अहंकार नहीं है, ऐसा आज तक एक भक्त ने नहीं कहा। यही अहंकार का लक्षण है कि आप। मर्जी शाकाहार मेरे संस्कारों में है मर्जी, पर जब मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ तो वो तर्क कुतर्क करते हैं महाराज जी। ऐसे में हम उनको समय समझाएगा, उनको समय समझाएगा। इसका नहीं, हमारे शास्त्रों का नहीं है, ये अन्य देशों से आया हुआ आचरण है जिसको आज स्वीकृति मिल गई है। तो ये विदेश कोई उन्नतिशील नहीं है। आप क्या उन्नति मानते हो विदेश में, किस बात की उन्नति मानते हो? आनंद परमानंद कहाँ है? महाराज जी, मैं देखता हूँ कि कोई आपको श्री जी का भजन सुना के, कोई चित्रकारी करके, कोई किसी कला से आपको प्रसन्न करता है। महाराज जी, क्या आपको ऐसा लगता है मैं प्रसन्न हो जाता हूँ? कोई हमको अपनी कला से प्रसन्न कर सकता है तो वो कला उसकी हमारी प्रसन्नता तक पहुंच सकती है। जब वो कला का नाटक कर रहा है तो हम प्रसन्नता का नाटक कर रहे हैं। हम भी तो नाटक मंच पे बैठे हैं, नहीं? वो अगर कला का प्रदर्शन कर रहा है तो मैं प्रसन्नता का प्रदर्शन कर रहा हूं, प्रसन्न नहीं हूं। प्रसन्नता तो जान पाओ तो बहुत कठिन विषय है। कोई कॉमेडी की बात करके, कोई राग ध्वनि सुना के हमें प्रसन्न कर सकते, हमारी प्रसन्नता को विषय प्रिया प्रीतम है, ये थोड़ी है सब। अभी आपको महाराज जी मुझे एक कला आती है, मैं ऐसा कर सकता हूँ? हाँ हाँ, अच्छा तुमने ऐसा किया तो क्योंकि तुम नाटक कर रहे हो तो हम भी नाटक कर रहे हैं। महाराज जी, आपको प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? बताए हम तुम्हें, रहस्य बता रहे, राधा राधा राधा, इससे प्रसन्न करो, अच्छे आचरण करो, खूब नाम जप करो,
और जो दुख सुख आवे उसे सह लो, तो भगवान की शरण में रहो, ये देखकर हम प्रसन्न होते हैं। महाराज जी, कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर मेरे अंदर भी कुछ होती तो शायद मैं एक वजह बन पाता आपको। वो अहंकार की पुष्टता का वजह बनता, हमारी प्रसन्नता का नहीं। ऐसा कभी कभी लगता है भगवान ने मुझे पूरा खाली छोड़ दिया। ये बहुत बढ़िया किया, तभी तो भरेंगे प्रेम रस। करेंगे महाराज। अरे भरना ना होता तो बेचते का। അന്തിമയങ്ങി വെളുക്കണ സമയത്ത് സുന്ദരി നീ എൻ വലയിൽ പൊന്മുത്ത് ചാന്ത് കുടഞ്ഞൊരു സൂര്യൻ മാനത്ത് श्री हरिवंश महाराज जी निंदा सुनने से ऐसा होता है कि पढ़ाई करते करते लगता है कि चतुरासी जगह और पद कर लो, लेकिन फिर लगता है कि पढ़ाई भी करनी है, हाँ कर ले, बिल्कुल। लेकिन 87 जगह पद या फिर सेवक वाणिज्य के पद करने का और करने, जैसे आपके नियम से ज्यादा करने का कभी कभी इच्छा होती है, आपको लगता है। पर देखो, सुनो हमारी बात, 24 घंटे हैं, कितनी देर चतुरासी जी पढ़ोगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 24 घंटे आपके पास है। अगर 12 घंटे आप पढ़ाई करेंगे तो भी 3 घंटे आपको चतुरासी जी के लिए, भजन के लिए मिलते हैं। हमने हिसाब लगा के एक दिन बताया था। तो आप सोचो, जब हमारा मन कह रहा है कि इस समय मैं चतुरासी जी पढ़ूं, तो पढ़ो। उसके बाद जो समय बचे उसमें अपनी पढ़ाई पढ़ो। खूब लंबा समय है आपके जीवन में, विद्यार्थी जीवन में बहुत सा ऐसा समय है जो आप लोग बर्बाद करते हैं। उसे केवल बर्बाद मत कीजिए। गेम है, सीरियल है, अपने मित्रों के साथ इधर उधर की उद्दंडता है, अगर ये ना करें और आप आवश्यक कार्य करें, तो हम प्रमाद स्थिति में अपना समय नष्ट ना करें, उसका सही सदुपयोग करें, तो हमारे पास भजन के लिए बहुत समय है, शास्त्र स्वाध्याय सत्संग के लिए बहुत समय। जाते समय सत्संग सुन रहे कान में, फिल्मी गाने की जगह हम सत्संग सुन रहे हैं। हम समय का सदुपयोग करें, केवल दुरुपयोग ना करें, तो आपकी पढ़ाई के लिए भी बहुत समय मिलेगा, आपको मनोरंजन के लिए भी समय मिले। मान लो मनोरंजन करना है तो गंदे मनोरंजन न करके सात्विक मनोरंजन करें। गंदे सीरियल न देखकर सात्विक देखें। रामायण है, महाभारत है, कृष्णा है, ऐसे बहुत से सात्विक सीरियल चले जिनमें हमें अपने भगवान की महिमा जानने को मिलती है। अब आज के बच्चों की दिनचर्या हो गई कि 1-2 बजे तक जगते हैं और फिर सो जाते हैं, 10-11 बजे तक सोते हैं। ऐसे ये आध्यात्मिक उन्नति तो हो ही नहीं सकती। भगवान सूर्य उदय हो रहे हो, आप शयन कर रहे हो, तो आपकी आयु, श्री, बुद्धि, कीर्ति ये सब नष्ट हो जाएगी। तो हमें लगता है बिरला ही कोई बच्चा ऐसा होता होगा जो 4 बजे उठे, नहीं तो 8-9 बजे तक उठने का अभ्यास बन गया है। मैं भी जैसे पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैं कई बार देखता हूँ कि दिन में थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता है घर में, तो मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। तो मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे 6-8 घंटे चाहिए होता है। तो रात को मेरे को जितना पीसफुल टाइम मिल पाता है पढ़ने के लिए, उतना दिन में नहीं मिल पाता है। उस वजह से मेरा काफी समय। पर ईमानदारी से यदि पढ़ाई करें तो कोई हानि नहीं है। पढ़ाई अगर ईमानदारी से, आप सच्चाई से पढ़ाई पढ़ रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि रात्रि एकांतिक, तो रात 3-4 बजे का समय होता है ना, मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं पढ़ाई करूँ कि ध्यान करने बैठ जाऊँ। पढ़ाई करो, पढ़ाई तुम्हारा ध्यान है। ध्यान करने की बैठने की जरूरत नहीं। राधा 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 बोले अपने पढ़ाई के कार्य में लगो, क्योंकि इस समय आपका कर्तव्य कर्म पढ़ाई है। थोड़ा भजन करो, हर समय पढ़ाई में लगे रहो। जब आपके पास समय एक्स्ट्रा हो तो उसे सतमार्ग में दे दो, नहीं तो पढ़ाई को भी भगवान में अर्पित कर दो। महाराज जी बचपन में ही माँ बाप चले गए, महाराज जी अपनों ने अनाथ आश्रम में छोड़ दिया, खुद को संभाला, फिर किसी से अपनापन हुआ, फिर उसने धोखा दे दिया। अभी जितने अपने रिश्ते बनाए, जैसे प्यार की बात नहीं करती, कोई भी रिश्ता मैंने बहुत दिल से निभाया, पर उन्हीं ने धोखा दिया। मतलब बच्चा, संसार का स्वरूप यही है। हम कह रहे हैं तुमको धोखा मिला है, हमने जानबूझकर के भागे हैं कि ये सब धोखे का संसार है। भगवान से जुड़ो, ये संसार धोखेबाज है। भगवान से जब जुड़ोगे तो तुम्हें किसी की मुख्य अपेक्षा नहीं रहेगी कि वो मुस्कुरा रहा है, कि वो आपसे कैसे देख रहा है। वो रोज भरे दे, हम इतना प्यार करते हैं, रोज भर के देखता है। हम इतना प्यार करते हैं, वो छल करता है। हम इतना प्यार करते हैं, वो प्यार ही नहीं देता है। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमको तो एक ही बात लगती है, भगवान से जुड़ो, अध्यात्म से जुड़ो, बलवान बनो। तुम दूसरों के आगे घुटने टेकने की जगह दूसरों को घुटने टेकवाओ। इतने भजन करो, इतना तप करो, इतने नियम में रहो कि दूसरा तुम्हारे सामने झुके, तुम्हें झुकने की जरूरत न पड़े। चाहे किसी को भाई धर्म का मानो, चाहे पिता मानो, चाहे जो मानो, वो केवल स्वार्थ वसात संबंध रखता है, अन्य नहीं। आप तो देख रहे हैं
आप अपने को जो नर्वस देख रहे हो, आप अपने को बलवान अनुभव करो। अविनाशी का बच्चा है, निकल इस संसार के दलदल से। क्या रुतबा है, क्या यशो कीर्ति है आपकी, सुन करके हम तो भागे आ गए। आपके चरणों का प्रताप है। आपकी भक्ति और आपकी ये जो है ना अंदर की प्रेम की ज्योति, जो आपने पूरी पब्लिक के अंदर, दिलों के अंदर जो श्रद्धा का, प्रेम का जो दीपक जगाया है ना, ये सब आपका प्रभाव है। हमें तो लगता है आप सबके चरणों का प्रभाव है। जब संत चरण रज कृपा करती है तो ये सब हो जाता है, नहीं तो जीव की सामर्थ्य नहीं है। हाँ ये तो है, जीव ये तो है, कृपा तो गुरुओं की होती है, गुरुओं की कृपा से ही हम चल रहे हैं। हाँ ये तो बिल्कुल सही। हम क्या सेवा करें आपकी? आपकी सेवा, आपका जो दिल का प्रेम है ना, यही हमारी सेवा है। जो आत्मीयता है, जो अपनापन है, जो आपने सबके दिलों में प्रेम की ज्योति जगाई है, ये सेवा से बढ़ के बहुत। अगर आप स्वीकार करें तो एक शॉल प्रसादी महाराज जी की तरफ से, महाराज जी को अच्छा लगेगा। नहीं, आपका तो ये अपनापन ही बहुत है भाई। एक नहीं, एक ही बहुत है, एक ही बहुत है, बहुत। इसके अंदर तो अनंत स्नेह भर गया, एक ही बहुत है। सबके चरणों में प्रणाम, सबके चरणों में। देखो संत तो क्या दे सकते हैं, संत तो विचारों का आदान प्रदान ही कर सकते हैं, बिल्कुल है ना। लेकिन मैं आपके लिए